Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Creative Adora. I'm Tuhina. Hope you all are doing well and good. And after a long time, I'm doing this video because I have recently rejoined my office after the completion of my maternity period, and it's very difficult for me to manage all the things like house, baby, and office. So in this vlog or a video, I'm gonna share with you my pregnancy routine that I have followed during my pregnancy period. And इसमें मैं आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या डाइट लिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो किए, क्या नहीं फॉलो किए. एंड एडवाइस तो मैंने बहुत लोगों से ली थी, बट मैंने वही फॉलो किया जो कि मुझे अच्छा लगा, मुझे ठीक लगा. एंड बट after the advice of my doctor only. And so while waiting for, let's get started. During my pregnancy period I woke up 5 or 5:30 in the morning क्योंकि मुझे बहुत सारे काम कंप्लीट करने थे, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने थे दैट इम्पॉर्टेंट थे मेरे और मेरी बेबी के लिए. एंड उसके बाद उठने के बाद मैं भगवान को प्रेयर करती थी. प्रेयर के बाद मैं हनुमान चालीसा चैंट करती थी. एंड देन ब्रश करने के बाद मैं ल्यूकवार्म वाटर लेती थी. ल्यूकवार्म वाटर में कभी कभार लेमन का ड्रॉप्स भी डाल देती थी. एंड उसके बाद मैं जाती थी टहलने इन द गार्डन और इन माई बालकनी. कभी कभार वॉकिंग वगैरह भी बाहर चले जाती थी मैं. एंड आफ्टर दैट वो क्या होता है ना, टहलने से आपकी आँखों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप खुद को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हो. एंड आफ्टर दैट मैं योगा करती थी, बहुत ही ज़्यादा लाइट वाला योगा था. तो मैं नॉर्मल डिलीवरी पर किसी वजह से वो हो नहीं पाया. एंड कोई ना, आपको फ्रेश लगेगा अगर आप योगा करोगे, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव महसूस करोगे. बट आपको थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. वो आपको पूछ के करना है डॉक्टर से कि कब कौन से ट्राइमेस्टर में आपको स्टार्ट करना है, कब नहीं करना है. मैं तो 7th मंथ से स्टार्ट की थी. एंड आपको सबसे पहले ही योगा वगैरह नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और वो आपको पूरा ध्यान से रहना होता है क्योंकि ज़्यादा इधर उधर नहीं होना होता है, पूरा काम डाउन होकर रहना पड़ता है विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन. योगा करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करती थी. फ्रेशन अप होने के बाद मैं नाश्ता करके निकल जाती थी फॉर ऑफिस. या मैंने बिल्कुल भी ऑफिस बंद नहीं किया था. टिल माई 9 मंथ में ऑफिस कंटिन्यू कर रही थी. एंड जस्ट 10 डेज बिफोर माई डिलीवरी पीरियड ही मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, यानी मेरी मैटरनिटी पीरियड स्टार्ट हुई. सो मैं पूरा ही ऑफिस कंटिन्यू करती थी. एंड ऑफिस में मैं पूरा अपनी हेल्थ का ध्यान रखती थी क्योंकि मेरा बैग एटलीस्ट बैग में मेरा रहता था टिफ़िन्स, फ्रूट्स पे फ्रूट्स. और यहाँ पे मेरे जो ऑफिस है वहाँ पे सारे चीज़ें आसपास मिल जाती है, तो मुझे कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होती. भूख लगती है तो नट्स या फ्रूट खा लेती थी. एंड फ्रूट्स आपको जितने ज़्यादा हो उतना कंज्यूम करना ही है, स्पेशली एप्पल, बनाना, देन पोमेग्रेनेट, देन ग्रेप्स मुझे मना था, ग्रेप्स नहीं खा सकती थी. एंड पाइनएप्पल तो बिल्कुल मना था, नहीं खा सकती थी. एंड और क्या नहीं खा सकती थी, पपाया, राइट, पपाया आप नहीं खा सकते हो. एंड ये सब कुछ छोड़ के मैं एप्पल, बनाना, पोमेग्रेनेट, देन स्पेशली ऑरेंजेस, मौसम्बी, ये सब इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट पे. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स आपको लेनी ही है. एंड बाहर का चीज़ें मुझे बिल्कुल उस टाइम अच्छा नहीं लगता था. दो मुझे बाहर की चीज़ें बहुत पसंद है, पर उस टाइम वॉमिटिंग होता था मुझे, तो मैं डर के बारे में बिल्कुल खाती ही नहीं थी बाहर का चीज़ें या फिर कुछ भी मसाले वाली चीज़ें. ऑफिस ख़त्म होता था मेरा 2:33 अराउंड. एंड आफ्टर दैट आई went back to the home. एंड मैं लंच भी लेके जाती थी. लंच में मेरा रोटी था, कभी कभी राइस था, उसके साथ सब्जी, सलाद वगैरह वगैरह, दही वगैरह वगैरह था. एंड जब मैं या फिर कभी कभार जब मैं जल्दी आ जाती थी ऑफिस से तो घर पे ही लंच कर लिया करती थी. एंड ये रहा मेरा लंच. तो यहाँ पे राइस, भाजी, साग, करेला, कटलेट एंड दाल एंड दही. मेरा जो 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई प्रेगनेंसी पीरियड, वो है पम्पकिन सीड्स एंड पम्पकिन फ्लावर. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था. मुझे पहले से तो वैसे ही पसंद था, पर मैं अपने प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत ज़्यादा ये सब खाई हूँ. एंड आप भी खा सकते हो जो भी आपका फेवरेट है. अगर आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पा रहा है तो आप खा सकते हो, पर विद कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर ओनली.
उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती थी एंड उसके बाद उठ के मैं थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कर लेती थी। वॉकिंग करने के बाद घर आने के बाद कुछ भी मतलब पोहा हो गया, उपमा हो गया, या फिर दलिया, या फिर क्या बोलते हैं रागी वगैरह, कुछ भी आप खा सकते हो जो कि आपको अच्छा लगे। आफ्टर दैट आपको इससे स्टेबल बैठे नहीं रहना है, आपको इधर उधर टहलना है। मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आपका जब से सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको हमेशा मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह करना है और योगा वगैरह करना है ताकि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल रहे एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट मेरा जो डिनर था वो बहुत ही ज़्यादा लाइट था, जैसे रोटी के साथ हम लोग का जो होता है डालमा या फिर संतुड़ा, वो सब हम लोग लेते हैं, या फिर उसको आप बोल सकते हो बॉयल वाला वेजिटेबल्स होता है वो ले सकते हो आप, या रोटी भाजी एंड सलाद भी ले सकते हो। पर हमेशा याद रखिएगा आपको सोने से 1 घंटा पहले खाना है एंड 1 घंटा के बाद ही आपको पानी पीना है एंड ये आपको फॉलो करने हैं रूल्स। एंड सोते समय हमेशा प्रेयर कीजिएगा। एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको मैं अपने प्रेगनेंसी पीरियड में हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें सुना करती थी, जैसे गर्भ संस्कार हो गया, देन श्लोकास वगैरह, लक्ष्मी पुराण हो गया या फिर विष्णु पुराण हो गया। मतलब सब अच्छे पॉजिटिव वाली चीज़ें सुननी है आपको, ताकि आपका माइंड, बॉडी, सोल सभी बहुत अच्छा रहे, सभी बहुत एनर्जेटिक रहे, सभी बहुत पॉजिटिविटी से भरे रहे। वर्म में बोलते हैं ना कि वर्म में भी बेबी सुनता है, सब समझता है, तो आपको ये सब फॉलो करनी है रूल्स। मोरोवर आपको सोने से पहले हल्दी वाला दूध या फिर केसर वाला दूध भी ले सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है फॉर बोथ मॉम एंड बेबी। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली जानना है, प्रॉपरली समझना है, टाइम टेबल बनाना है, प्रॉपर केयर लेना है और सारी चीज़ आपको करनी है विद द प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। सो आप अपना केयर लीजिए एंड बेबी का भी केयर लीजिए। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा।